अच्छी नहीं लगी, तुम लोग क्या बोलोगे? बुरी लगी, बहुत बुरी लगी। उसने तुम्हारे यहाँ का ये नियम फॉलो नहीं किया। उसने कहा मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है। क्यों? गर्मी में बच्चों को पेपर नहीं देने पड़ते, पढ़ाइयाँ हो जाती हैं, साथियों को खाने मिलता है, मामा के जाने मिलता है, कपड़े मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, सम्मान मिलता है, वो मजे आते हैं। उसने कहा मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है। एक नंबर वाले ने क्या पूछा? ठंडी कैसी लगती है? 5 नंबर वाले ने, 8 नंबर वाले ने पूछा बरसात कैसी लगती है? तुम तो कहोगे कैसे छोटी रहती है, पानी देखो वहाँ जहाँ देखो गंदी, सड़कों से देखो बदबू आती है, जहाँ देखो कीड़े उड़े रहते हैं, घर देखो सीढ़ी जाती है, सब कीड़े उड़ जाते हैं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा बरसात बहुत अच्छी लगती है, जहाँ देखो हरियाली का साम्राज्य हो जाता है, प्रकृति खिल उठती है, मुस्कुराती है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उन 12 व्यक्तियों ने मिलकर के उसको एक रोल दी, छड़ी दी, डंडा दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी आवश्यकता हो उस डंडा से मांगना, छड़ी से मांगना, सब कुछ मिलेगा। सुनाई पड़ रहा है? हाँ तो बोलो, बोले जो कुछ भी मैं मांगोगे इससे मिलेगा। उसने ठीक है गुफा से बाहर निकला, चूंकि भैया भाभी ने मंगा दिया था, भाई साहब भाभी जी ने मंगा दिया था, बेचारा भूखा था। जैसे निकला उसने कहा ये छड़ी महारानी मुझे भोजन चाहिए, भूख लग रही है, शानदार भोजन बन के तैयार आ गया। अच्छा बढ़िया भोजन किया। याद देख ऐसा है भोजन के बाद आदमी को कपड़े आता, ठीक है ना, कपड़े तैयार होना। उसने कहा यार देखो मेरा शरीर ऐसे अच्छे से मुझे तैयार किया जाए। तैयार हो गया, नहा धो लिया, बाल बाल सब फ्रेश है, सब तैयार से हो गए। यारे थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि जो भी हमारी भाभी ने इसलिए बताया था कि हम कुछ करते नहीं थे, अब तो अपने पास छड़ी आ गई, ऐसा करते चलते हैं कहाँ? भाभी के पास चलते हैं। तो उसने बड़ी तैयारी, अब पहले तो जाएगा नहीं, कैसे जाएगा? ओ नगरी में गुरुवर पधारो, नगरी में गुरुवर पधारो, आगे चलाए चलो उसमें सवार हुआ और घर पहुंच गया। और जैसे ही घर के दरवाजे पर जाकर इतनी शानदार सजी धजी बहुत अच्छे से डेकोरेटेड एक बग्गी रथ खड़ा हुआ, तो मोहल्ला वाले तो देखने दौड़ पड़े। हमारे गांव में बुजुर्ग बताते थे कि जब पहली बार गांव में साइकिल आई थी, बहुत पहले जब पहली बार आई होगी, पुलिस वालों ने लेकर आया था, तो हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बताते थे कि सब लोग बढ़िया चीज कंगी वंगी करके कपड़ा वपड़ा पहन के गांव से 1 किलोमीटर दूर साइकिल देखेंगे कि ससुरी 2 महीनों में चलती कैसे कैसे रहती। तो गांव के बाहर, गांव से बाहर बाईपास रहता ना, उस रास्ते को देखने गए थे। हमें याद है बहुत एक बुजुर्ग दादा जी थे, उन्होंने हमें सुनाया था पहली बार पुलिस वाला आया तो बढ़िया जैसे मोहल्ला वाले लगे आगे देखने पड़ेगी, तो भाभी को भी भाभी जी को पता चल गया क्या है, और देवर जी सूट बूट पे टाई लॉली घोड़ा सब के साथ खड़े हैं। भाभी जी जल्दी से देवर जी को आइए क्यों आइए आइए समझ रहे हम लोग
देवर सोचता है यार ये तो कल तक स्वागत नहीं कर रही थी, आज तो आई। क्या बात है, सब पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक आपके दिल में कैसे स्वागत सम्मान किया। अब धीरे से भाभी जी ने पूछा, भाई एक बात बताओ, क्या ये रात भर में परिवर्तन कैसे हो गया, क्या बदलाव कर दिया तुमने? बोले भाभी जी मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना सा किया कि मैं वहां गया था गुफा में, वहां 12 लोग आग ताप रहे थे, उनने किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा ठंडी कैसी लगती, बरसात कैसी लगती और गर्मी कैसी लगती, तो उसका जवाब मैंने दे दिया। और बस उन्होंने खुश हो गई, मुझे जो लगा सो मैंने कह दिया, उन्होंने खुश हो गई डंडी दे दी। अभी डंडी से सारी इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा बस स्वागत सम्मान हो गया, भाई साहब अपने कमरे में जाके सो गए। फिर पति परमेश्वर आइए आए, देखो तुम्हारा छोटा लल्लूलाल रात भर में कमाल कर गया, क्या हो गया देखो सारी व्यवस्था लगे उसकी। जी सुनते हो क्या, तुम भी जाओ कहाँ, उसी गुफा में, अपन क्यों गरीब रहे, अपन क्यों दर्द रहे, जाओ। अच्छी बढ़िया सेवा में पति सोफा पर बैठाती है पत्नी, पत्नी सोफा पर बैठाती है पति को, खुद नीचे बैठ जाती है, उसके पैर अपनी कंधों पर दबाती है। एक सही नहीं हो रहे ऐसे करती, ऐसा करती जिसके सारे सिक्के सोफा पर गिर रहे वो हमें मिल जाती है, तो बस ये सेवा बनाती। पति कहता है मैं जानता नहीं कैसा क्या हुआ, क्या हुआ, बोले सब बात वहां तुम्हें है ना, जैसे वो पूछेगा कोई व्यक्ति कुछ पूछे तो मैं जो भी तुम्हें लगे तुम जवाब दे यार, बोले ठीक है। तैयार हो गए, अब तैयार होने के बाद पहुंच गए कहाँ, उसी गुफा में पहुंच गए, बैठे थे पूरे 12 एक बैठ गया, लोगों ने स्वागत किया, हालचाल पूछा, तो भाई कहाँ से कैसे आए सब बता दिया। पहला वाला व्यक्ति पूछता है ठंडी, बोलो ना कैसे, अरे वहां बेकार न खा पाओ न पी पाओ न जी पाओ, ठंडी ठंडी में कहा से आने लगे रहो। उसने ऐसा बोला। अच्छा 5 नंबर वाले ने क्या पूछा, गर्मी कैसी लगती, और बोले वहां बेकार पसीना पसीना आ जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, पसीना कुछ कर पाओ, ठीक है। फिर उसने कहा 8 नंबर वाले ने पूछा क्यों बरसात आ रही है, स्पेस जल्दी जाना देखो वहीं, ठीक है। उन्होंने इतना बड़ा हंटर किया, बोलो ले जाओ, जब जितनी चाहोगे मिल जाएगा, जो जैसे आपको मिलेगा। घर आया खुश खुश, पत्नी को दिखाया, पत्नी खुश। अरे बोले इसको तो ससुरे को इतना सा डंडा मिला था, अपन को देखो हंटर मिला, हंटर जाते हो एक चार सी है डंडा रहता है, उससे आवाज में चमड़े बुरे का बस है। हाँ तो जैसे पत्नी बहुत खुश देखो, उसको कितना सा डंडा मिला और देखो, मतलब ये है कि तुमने बहुत अच्छे जवाब दिए होंगे, इसलिए पूर्ण रहने वाले लोग पसंद हो गए। और हंटर मिला, हंटर क्या मिला, हंटर। अब बच्चे वो देवनी तो अपने कमरे में थी, पति पत्नी दोनों अपने कमरे में थे, पति बढ़िया बैठा था, लेकिन जो कुछ भी हो, पत्नी ने कहा देखो तुम्हारी बात स्वीकार कर ली, इतना बड़ा हंटर मिला है, ऐसा करो इससे मांगो, हंटर से कुछ मांगो। कथा आज पूरी करेंगे, मजा आएगी तुम्हें, और इसमें अब यही गर्म करनी पड़ेगी, अभी गर्म करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम उतना हो रहा है, और कथा में सारे का सारा आनंद आने वाला है। अभी जल्दी भी करना पड़ेगा, कल अच्छे से करेंगे।
अच्छी आदमी बिठवा देंगे। गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी तो क्या करना है? आदि बिठवा दो। भाभी आ गई बिठ रही, भाभी जी ऐसी नहीं बिठती। भाई साहब बिठते, सुनो आवाज चलो करते हैं। और जैसे ही पत्नी ने कहा देखो जी माँ को दूसरी कुछ थोड़ा इसका इसकी टेस्टिंग तो करो, मैं क्या, तो भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम ही कर लो। और जैसे बोले हमारा थोड़ी तुम्हारा अंडर है, तुम इसके लिए मांगो इससे। बहुत प्रेशर आया पत्नी का, तो पहले ही कह दिया जब पत्नी का प्रेशर आता है तो पति को तो करना ही पड़ता है।